हाँ, तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर वर्ड फॉर्मेशन एंड रीअरेंजमेंट। तो वर्ड फॉर्मेशन एंड रीअरेंजमेंट है क्या? इसमें बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कोई भी वर्ड आपको दे दिया, उस वर्ड के अल्फ़ाबेट्स को क्या क्या आगे पीछे कर दिया, रीअरेंज करने बोल दिया, मीनिंगफुल वर्ड बनाने बोल दिया, या प्रॉपर उस जैसे एक वर्ड 5 लेटर का कोई वर्ड है और उसमें से प्रॉपर 3 लेटर आपको उठाने बोल दिया, उसमें से कोई मीनिंगफुल वर्ड बनाने बोला, या उसको जंबल में दे दिया। इस टाइप से डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इस चैप्टर में। बाकी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? इफ़ द पोजीशन ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड ऑर्गेनाइज आर रीअरेंज्ड इन द सच वे दैट पोजीशन ऑफ द फर्स्ट सेकेंड लेटर्स आर इंटरचेंज। ऑर्गेनाइज जो वर्ड है, इसका फर्स्ट और सेकेंड को बोल दिया है कि इंटरचेंज हो रहा है, मतलब ओ जो है आर के प्लेस में चला जा रहा है, आर जो है ओ के प्लेस में चला जा रहा है। सिमिलरली द पोजीशन ऑफ थर्ड एंड द फोर्थ लेटर्स आर इंटरचेंज्ड। थर्ड और फोर्थ भी इंटरचेंज हो जा रहा है आपका। ए जो है जी के प्लेस में चला जा रहा है, जी ए के प्लेस में चला जा रहा है, दोनों अपने अपने पोजिशंस को एक्सचेंज कर ले रहे हैं, ठीक है। एंड सो ऑन, आगे के भी बाकी दो लेटर्स आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी थर्ड फ्रॉम द राइट एंड? राइट एंड से थर्ड कौन होगा आफ्टर द रीअरेंजमेंट? तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं ऑर्गेनाइज, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, इसके प्लेस वैल्यू इंटरचेंज हो रहे हैं, मतलब ओ इधर आ जा रहा है और आर इधर जा रहा है, ठीक है। जी का प्लेस वैल्यू ए के प्लेस पे और ए जी के प्लेस पे। आगे के लिए भी ऐसा ही बोला है क्वेश्चन में। एन आ गया आई के प्लेस में और आई आ गया एन के प्लेस में, एस चला गया ई के प्लेस में और ई आ गया एस के प्लेस में, ठीक है। तो हमें जो न्यू कहते हैं रीअरेंजमेंट के बाद में जो मिला है वो कुछ इस तरीके से ROAGINSS, ठीक है। तो अब इसके लिए पूछा हमें ये मिला है। अब इसके लिए पूछा है कि राइट एंड से, मतलब इस तरफ से, ठीक है, राइट एंड से थर्ड कौन है? तो राइट एंड तो हमारा ये है, ये राइट एंड है, ठीक है, और ये लेफ्ट है। तो राइट एंड से हमारा थर्ड कौन सा है, ठीक है। तो हम यहाँ से काउंटिंग करते हैं 1 2 3। राइट एंड से हमारा थर्ड पे कौन है? एन है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? एन, ठीक है, क्लियर है। हाँ, तो बात करते हैं सेकेंड नंबर की। द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर इन द वर्ड कम्युनिकेशंस, फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ कम्युनिकेशंस वर इंटरचेंज्ड, मतलब एस इधर आ गया और सी इधर चला गया, ठीक है। ऑल्सो द सेकेंड एंड सेकेंड फ्रॉम द लास्ट, सेकेंड एंड सेकेंड फ्रॉम द लास्ट, एन इधर आ गया, ओ इधर चला गया। थर्ड एंड थर्ड फ्रॉम लास्ट, थर्ड क्या? एम, थर्ड फ्रॉम लास्ट इज ओ, एंड फोर्थ फ्रॉम द लास्ट, फोर्थ ये है आपका, फोर्थ फ्रॉम द लास्ट आई, एंड शो ऑन, मतलब फिफ्थ सिक्स सब ऐसे ही होंगे, ठीक है। तो यू आपका इधर आ गया और इधर क्या आ जाएगा? टी, ठीक है। फिर क्या बचा हमारा? NICA, तो इधर आ गया, इधर हम लोग कर लेते हैं SNOITUMMOC। बचा क्या था हमारा? NICA, ये 4 बचा था, ठीक है। तो N क्या हो गया? इधर आ गया और A इधर आया, आई भी अपना प्लेस C से इंटरचेंज कर लिया, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया? न्यू SNOITACINUMMOC। देखिए इसमें क्या हुआ है, सारे प्लेस आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, मतलब सी चला जा रहा है एस के प्लेस में, एस आ रहा है सी के प्लेस में, ओ गया आपके एन के प्लेस में, एन आ गया ओ के प्लेस में, एम और ओ फिर से प्लेस एक्सचेंज किए, फिर एम और आई, यू और टी, एन और ए, आई और सी, ये सब क्या आपस में एक दूसरे के प्लेस में चले गए और कुछ नहीं। उसके बाद आफ्टर रीअरेंजमेंट हमें ये मिला। तो उसमें पूछता है 10th लेटर फ्रॉम राइट, राइट से पूछा है तो हम इधर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, लास्ट से। लेफ्ट से पूछता तो इधर से स्टार्ट करते, तो राइट से पूछा तो हम इधर से स्टार्ट करेंगे। कहाँ के लिए पूछा? 10th के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या आ गया 10th पे? टी। तो हमारा आंसर क्या हो गया? टी। देखते हैं क्या बोला है। इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू मेक ओनली वन मीनिंगफुल वर्ड विद द सेकेंड 4 6 and 7 letters of the word unilateral,
ये यूनिलेटरल वर्ड से हमें उसका सेकेंड, फोर्थ, सिक्स एंड सेवन लेटर्स लेना है यूजिंग ऑल द लेटर्स बट ईच लेटर ओनली वंस। हमें ये चारों लेटर्स को यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि कोई 3 लेटर ले लिए, एक को मिस कर दी। चारों लेटर्स आने चाहिए उस वर्ड में, लेकिन कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। विच वुड बी द सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड फ्रॉम द राइट एंड। ठीक है, ये आगे का क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बताती हूँ। ठीक है, पहले यहाँ तक जो बोला है उससे हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, UNILATERAL। ठीक है, इसका क्या बोला, सेकेंड, सेकेंड हो गया N, फोर्थ इज़ L, सिक्स प्लेस पे है T एंड सेवन प्लेस पे है E। मतलब NLTE, ये 4 अल्फ़ाबेट से आपको एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, जो कि सारे लेटर्स उसमें आने चाहिए, चारों लेटर्स आने चाहिए, बट कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इस पे एक बात बोला है कि अगर एक वर्ड बनता है तो उस वर्ड का राइट से जो सेकंड लेटर होगा वो आंसर होगा। अगर मोर देन वन सच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, अगर एक से ज़्यादा वर्ड बनता है तो आंसर आपका वाई हो जाएगा। इफ़ नो सच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड गिव जेड एज योर आंसर। अगर कोई भी ये चारों लेटर में से अगर कोई भी वर्ड नहीं फॉर्म होता, कोई भी वर्ड नहीं बनता है तो आंसर हो जाएगा जेड। अगर एक से ज़्यादा अगर आपका वर्ड बनता है तो आंसर हो जाएगा वाई। और अगर एक ही वर्ड बनता है तो उसका राइट से जो सेकेंड नंबर पे आएगा वो हो जाएगा आपका वो अल्फ़ाबेट, वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए NLTE से क्या कुछ बन रहा है। NLTE, एक तो मुझे दिख रहा है LENT, लैंड। ठीक है, एक लैंड दिख रहा है, बाकी तो कोई वर्ड मुझे नहीं दिख रहा है इससे। ठीक है, एक ही वर्ड इससे बन रहा है, एक ही वर्ड फॉर्म हो रहा है, तो एक वर्ड बनेगा तो क्या आंसर बोला है, राइट एंड से सेकंड लेटर। राइट यहाँ से होता राइट एंड 1 2, सेकंड नंबर पे क्या N है, तो N आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। N हो गया आंसर। ठीक है, फोर्थ नंबर देखते हैं। इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू मेक ओनली वन मीनिंगफुल वर्ड, ठीक है, फ्रॉम द फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड 8, सेम टाइप का क्वेश्चन है, ऑफ द वर्ड इंटरप्राइज दे दिया है, इसका फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड 8 लेटर है। यूजिंग इच लेटर ओनली वंस, हर लेटर एक ही बार यूज़ होना चाहिए। फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड इज़ योर आंसर। वहाँ पे सेकेंड राइट था, इसमें फर्स्ट लेटर जो आएगा वो आंसर हो जाएगा अगर एक वर्ड बनता है। इफ़ मोर देन वन सच वर्ड कैन बी मेड, योर आंसर इज़ एक्स। अगर एक से ज़्यादा बनता है तो आंसर एक्स हो जाएगा। इफ़ नो सच वर्ड कैन बी मेड, योर आंसर इज़ वाई। अगर एक भी वर्ड नहीं बन रहा है तो आंसर हो जाएगा वाई। तो देखते हैं ओके इंटरप्राइज का। तो इंटरप्राइज का फर्स्ट आ गया आपका ई। ठीक है, क्या आ गया ई। फिर क्या बोला है, फर्स्ट के बाद थर्ड, सेकेंड, थर्ड पे आ गया टी। फिर बोला फिफ्थ, फोर्थ, फिफ्थ आर। फिर बोला 8, 6, 7, 8 मतलब आई, और कुछ नहीं बोला। तो ETRI, ये 4 लेटर आपको मिले हैं। ये चारों लेटर में से आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाने हैं। ठीक है, और देखना है कि कितना बन रहा है। तो ETRI आप लोग भी देखो क्या बन रहा है इससे, TRIE। ओके, एक तो बन रहा है TIRE, टायर बन गया। ठीक है, एक बन रहा TIER, टायर, और एक बन रहा है RITE, एक बन रहा है। ठीक है, ये 3 वर्ड्स आपके बने, राइट, टायर, राइट, 3 वर्ड आपके बने। तो 3 वर्ड्स आपके बने तो आपका क्या हो गया, मोर देन वन सच वर्ड, एक वर्ड से ज़्यादा बन गया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स। ठीक है, अब फिफ्थ नंबर में क्या बोला है, फिफ्थ नंबर देखें। फिफ्थ में क्या बोला, इफ़ द बिलो अल्फ़ाबेट्स आर फॉर्म्ड एज पर द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द अपीयरेंस इन द स्टैंडर्ड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। ये जो अल्फ़ाबेट दिया है इसको असेंडिंग ऑर्डर में
असेंडिंग ऑर्डर में बोल रहा है अगर करते हैं। विच मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग, पहले इसको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है। फिर बोला इंग्लिश वर्ड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग अल्फ़ाबेट्स, फिर उसमें से हमको फर्स्ट, फोर्थ, 6, 9th एंड 16th प्लेस पे जो आ रहे हैं वो लेके वर्ड्स बनाने हैं, ठीक है। व्हेन यू सी ईच लेटर ओनली वंस, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले तो इसे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में लिखना होगा हमें। पहले इसे क्या करना होगा, हमें अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में लिखना होगा। तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में लिखने सबसे पहले क्या आता है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ, ठीक है। सबसे पहले आता है ए, राइट है ए, जो होते जा रहा है उसको फटाफट कट करते जाओ। बी है, एक ही बी है, ठीक है, कट। सी, डी नहीं है, आगे ई देखते, ई मिला यहाँ पे, ई कट, और कोई ई नहीं है। देन एफ नहीं है, जी नो, एच, फटाफट कट करते जाएंगे और लिखते जाएंगे। आई भी एक ही बार आया है। जे भी नहीं है। के इज़ हेयर, के को कट करे लिखें। एल, एम, फिर एन तो नहीं आया, ओ भी नहीं आया, पी भी नहीं है। क्यू को भी कट करो। आर के बाद इधर एस टी के बाद यू वी नहीं है। डब्लू, एक्स, इधर हमारा जी छूट गया था, ए बी सी ई, यहाँ पे आ जाएगा जी और एच, ठीक है। ये सीरीज़ मिल गया, ए बी सी ई जी एच आई के एल एम एन क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू एक्स, ठीक है। ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हो गए। अब इसमें से क्या बोला, फर्स्ट निकाल लेते हैं। इसमें से फर्स्ट क्या है, ए, फिर बोला फोर्थ में आया ई, फिर सिक्स्थ में एच, 9, 7, 8, 9 एल एंड 16th, ठीक है, 9th हुआ। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 पे क्या आया, डब्लू, AEHLW, ये 5 लेटर्स हमें इसमें से मिले। अब ये 5 लेटर में से हमें मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, ठीक है। ये 5 लेटर में से मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। ईच लेटर ओनली वंस, कोई भी लेटर मतलब रिपीट नहीं होगा, कोई भी लेटर एक ही बार आएगा और मीनिंगफुल वर्ड बनना चाहिए। अब देखो क्या होता है, क्या कि AEHLW, तो इससे हमारा वेल नहीं बन जा रहा, WHALE वेल। और इसके अलावा तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है जो बनेगा। बाकी इसमें आपको थोड़ा सा सोचने में टाइम जा सकता है, तो बाकी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही जल्दी बन जाएगा, ठीक है। तो वेल, तो आपका क्या बन गया, वेल आपका दिया आंसर में, आ गया इसका आंसर। अब देखते हैं 6 नंबर। हाउ मैनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी मेड विद द लेटर NREA यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन द ईच वर्ड। इस समय क्या था, हमें लेटर निकालना था अरेंज करके, ठीक है। और इसमें क्या किया, आपका लेटर डायरेक्ट दे दिया, NREA। इसमें भी हमें मीनिंगफुल वर्ड ही बनाने हैं, इसमें भी क्या करना है, मीनिंगफुल वर्ड बनाने हैं। तो NERA से तो एक तो ऐसे ही क्लियर मुझे दिख रहा है, नियर बन रहा है, और एक चीज़ और बन रहा है जो सभी चाहते हैं करना, क्या बन रहा है, EARN, अर्न, ठीक है। तो इससे कितने मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं, 2 मीनिंगफुल वर्ड्स बन रहे हैं, ठीक है। 2 मीनिंगफुल वर्ड्स बन रहे हैं इसमें। तो आंसर क्या हो गया आपका, 2, ठीक है। अब आते हैं 7 नंबर में। हाउ मैनी मीनिंगफुल 3 letters English word can be formed with the letter WNO using each letter only once in the word, ठीक है। 3 letters का इंग्लिश वर्ड बनाना है, मीनिंगफुल वर्ड बनाना है ऑफ 3 letters, ठीक है। और कौन कौन से लेटर से लेने हमें, WNO, ठीक है। इससे हमें 3 letters वर्ड बनाना है, तो काफ़ी ईजी है ना। WNO से बनाना है। ऐसे भी 3 अल्फ़ाबेट है, 3 लेटर है,
और हर चीज़ को हम क्या करेंगे, एक बार ही कर सकते, किसी को भी हम रिपीट नहीं कर सकते। क्वेश्चन में ऐसा डायरेक्शन दिया हुआ है कि हम इसे नहीं रिपीट कर सकते। तो अब क्या करेंगे, WNO से एक तो हमारा बन रहा है NOW नाउ, ठीक है, नाव बनाओ, एक हो गया WN फोन और एक बन गया ओन, ठीक है। ये काफ़ी इजी था। तो कितने बन गए इसमें, 3 वर्ड्स बन गए, ठीक है। वर्ड्स मीनिंगफुल होने चाहिए, कुछ भी नहीं होने चाहिए। 3 बन गए। अब 7 नंबर हो गया, 8 में आते हैं। 8 में क्या बोल रहा है आपका, हाउ मैनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी मेड विद द लेटर्स IFEL। यहाँ पे भी आपका दे दिया IFEL, ये 4 लेटर दिया है। चारों लेटर में से आपको एक बने, 2 बने, आपको देखना कितने मीनिंगफुल वर्ड बन रहे। यूजिंग इस लेटर ओनली वंस, सिर्फ एक ही बार यूज़ करना है, रिपीट कोई भी लेटर नहीं होगा। और वर्ड है आपके IFEL, ठीक है। वर्ड है आपके IFEL, ठीक है। तो इसमें देखो कि क्या बन रहा है IFEL में, एक फाइल दिख रहा, फाइल बन रहा है। आपको बहुत सारा प्रैक्टिस सेट लेके प्रैक्टिस करना होगा, तो ये सारी चीज़ें तुरंत बन जाएगी। और जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए होती है हमारी लाइफ बन रही है इसमें, फाइल, लाइफ, और कुछ भी तो नहीं दिख रहा है। फाइल एंड लाइफ, 2 वर्ड्स बन रहे हैं, तो हमारा आंसर हो गया 2। 9th नंबर में आते हैं। फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। अब ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया। इसमें अलग क्या दिया है, एक वर्ड दे दिया आपका इंटरडिपेंडेंट, ठीक है। अब इसमें आपको ये देखना है ना कि कौन सा इसमें से जो है वो नहीं बन रहा है इस वर्ड के अल्फ़ाबेट से, ठीक है, इस वर्ड के अल्फ़ाबेट से। तो इसमें क्या करेंगे, एक एक 1 बाय 1 करके हम देखते हैं, ठीक है, कि कौन सा कैन नॉट बी मतलब नहीं बन रहा। मतलब 4 आपके ऑप्शंस में हैं, ऑप्शंस आपके 4 हैं, मतलब इसमें से 3 करेक्ट है और एक रॉन्ग है। तो जो रॉन्ग है वही आपको बताना है, जो इन सारे लेटर्स में से मिलाकर नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखते हैं। आर है इसमें, ई भी है, PEN T, मतलब इसमें जो भी आ रहे हैं वो सारे आपके इसमें है, ठीक है। तो ये तो आपका बन रहा है, ये जो है आपका बन रहा है, ठीक है, तो ये सही है। फिर जाके रिट्रीट, ये देखते हैं ना, R है, E है, D भी है, R दूसरा R है इसमें क्या है, एक ही R है, देखो आप, एक ही R है, दूसरा R इसमें कहीं भी नहीं दिख रहा। इसमें क्या है कि एक R है, दूसरा R भी है, 2 R इसमें दे दिया, तो इसमें तो सिर्फ 1 ही R है, तो ये तो बन ही नहीं सकता ना इससे। बस काम हमारा यहीं पे ख़त्म है ना, आंसर हमें यहीं पे मिल गया। तो हमारा आंसर इसमें क्या होगा, B, ठीक है, क्योंकि ये कैन नॉट बी फॉर्म्ड बोला है, तो ये नहीं बन रहा है। बाकी डिपेंड देखते हैं बन रहा है कि नहीं। एग्जाम में तो यहीं पे मिल गया आंसर, तो यहीं पे आपको स्टॉप कर देना। लेकिन हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं और मिल रहा है कि नहीं। D, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या, डी है, ई भी है, पी भी है, देन ई, सेकेंड ई भी है, एन डी, एक और डी है, तो इसमें डबल डी है, तो इसमें भी डबल डी है। तो मतलब ये वर्ड पॉसिबल है कि बनेगा, ठीक है, ये भी पॉसिबल है कि बनेगा, ये नॉट पॉसिबल है, ये भी देख लेते हैं। डी है, ई डबल ई इसमें भी है, पी है, इसमें एक और ई है, मतलब एक सेकेंड, मतलब इसमें ट्रिपल ई है, ठीक है, एक और ई है, तो इसमें भी 3 ई है ना, 1 2 3 4, इसमें 4 है। एन, इसमें भी एन है, मतलब ये भी पॉसिबल है कि इस वर्ड से ये सारे फॉर्म हो जाए। लेकिन ये फॉर्म नहीं हो सकता 4th नंबर में, क्योंकि इसमें डबल आर दे दिया है, इसमें क्या किया है आपका, डबल आर दे दिया है, और इसमें आपका एक ही आर है, तो ये नहीं बन सकता। तो इसलिए यहाँ पे कैन नॉट बी बोला है, तो आंसर आपका
क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब आते हैं 10 नंबर। 10 नंबर में क्या बोला है, इन द क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चन अ वर्ड हैज़ बीन गिवन फॉलोड बाय 4 अदर वर्ड्स। ठीक है, एक वर्ड दिया है जो 4 अदर वर्ड से फॉलोड बाय है, यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड फाइंड दैट वर्ड। सेम क्वेश्चन है जो इसमें बोला था वो इसमें भी बोला है, बस इसमें बोला था कैन नॉट जो नहीं बन रहा है, और इसमें बोला है फॉर्म्ड, कैन बी फॉर्म्ड, मतलब जो बन रहा है। ठीक है, तो इसमें से जो बन रहा है वो बताना है, मतलब इसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं ना, तो इसमें से 3 रॉन्ग है, 1 राइट है, मतलब 3 नहीं बनेंगे और 1 पॉसिबल है जो 1 ही बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या है, इसे ज़रा स्क्रीन पे बड़ा कर देती हूँ। ए है इसमें, डबल एस नहीं है तो ये नहीं बन रहा है। एम है, एक सेकेंड, एम है इसमें। ठीक है, ए भी है, एन है, टी है, एल नहीं है तो ये भी पॉसिबल नहीं है बनना। ठीक है, फिर जाके मास्टर एम है, ए भी है, एस है, टी है, ई है और आर भी है, मतलब ये सारे अल्फ़ाबेट है, सारे लेटर्स इस वर्ड में है, तो आपका ये क्या है, पॉसिबल है, ये बनेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं, एस यू डबल एम आई, आइज़ नॉट, आइस में है ही नहीं। ठीक है, तो आइस में नहीं है तो ये क्या होगा, ये नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर क्या आ गया, सी। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं 11 नंबर। 11 नंबर में क्या बोला है, इन दिस क्वेश्चन अ वर्ड हैज़ गिवन बिलो फॉलोड बाय 4 अदर वर्ड सेम है, वन ऑफ विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग लेटर्स ऑफ गिवन वर्ड। ठीक है, कैन बी बोला है तो मतलब इसमें से जो बन रहा है, ये लेटर्स में से जो वर्ड बन रहा है। ठीक है, देख लेते, ओ पी ई इज़ नॉट प्रेजेंट है, ई इसमें है ही नहीं तो ये नहीं बनेगा। फिर जाके नेक्स्ट देखते हैं, ओ है इसमें। ठीक है, पी भी मिल रहा, आई भी मिल रहा, एन भी मिल रहा, देन आई, डबल आई है तो इसमें, हाँ इसमें भी डबल आई है, ओ भी है, डबल ओ इसमें भी आ रहा है, एन, एक और एन चाहिए, डबल एन भी है, तो मतलब ये क्या है, ये बन रहा है। ठीक है, तो आगे अब हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है, यही हमारा आंसर हो गया। अब बात करते हैं 12 नंबर की, तो इसमें क्या बोल रहा है, फ्रॉम द गिवन वर्ड, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, विच कैन नॉट जो नहीं बन रहा है, इन सारे लेटर्स को मिला के। ठीक है, इंटरवेंशन में जो भी लेटर्स दिया, INT जो भी लेटर्स है, इन सारे लेटर्स में से इसमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जो नहीं बनेगा, मतलब बाकी के 3 आपके बनेंगे, 1 नहीं बनेगा, तो जो 1 नहीं बनेगा बस वहाँ पे बना के जैसे आंसर मिलेगा हमें स्टॉप होकर नेक्स्ट क्वेश्चन में चल जाना है। ठीक है, जब आंसर हमें जहाँ मिलेगा हम लोग बनाना वहीं पर स्टॉप कर देंगे। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है। ठीक है, तो इंटरवेंशन की बात करते हैं। में फर्स्ट में क्या है, ई, देखते हैं, ई है इसमें, एन है, टी है, फिर ई, सेकेंड ई भी है एंड आर भी है, तो ये बन रहा है। जहाँ नहीं बनेगा हम वहीं पे स्टॉप कर देंगे। ठीक है, जहाँ नहीं बनेगा हम वहीं पे क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे। फिर इसमें INT ई, फिर एन बोला है, NTION, ये सारा बन रहा है। ठीक है, फिर हम थर्ड में देखते हैं कि थर्ड में क्या है, INVENTION, ये भी बन रहा है, मतलब लास्ट वाला आपका नहीं बन रहा है। फिर भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्या है, EN, कुछ तो ऐसा होगा जो इसमें हमें नहीं मिलेगा, TERTA, ये देखो यहाँ पे बोल दिया है ए मेरा इसमें कहीं भी नहीं है, मतलब ये जो एंटरटेन है इस सारे लेटर्स में बनेगा ही नहीं। ठीक है, ये नहीं बनेगा। जब ये नहीं बनेगा तो क्वेश्चन में पूछा है कि जो नहीं बनेगा वही आंसर होगा, तो हमारा आंसर क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है, आंसर क्या हो गया हमारा, डी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 14 नंबर में। ठीक है,
अब हम चलते हैं, हाँ तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स दैट फॉर्म्स अ मीनिंगफुल वर्ड। ठीक है, ये जो अल्फ़ाबेट दिए, लेटर्स दिए NPOACLMI, ये जंबल में है। ठीक है, और इसे अरेंज करना है हमें एक मीनिंगफुल वर्ड में। ठीक है, एक वर्ड बनाना है जो मीनिंगफुल वर्ड हो। ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग फिर हम ये नंबरिंग्स को दे देंगे। ठीक है, पहले इसे सॉल्व करते हैं कि NPOACLMI से बन क्या रहा है। तो इससे हमारा COMPLAIN कंप्लेन बना। इससे हमारा क्या बना, कंप्लेन, COMPLAIN कंप्लेन। अब क्या करेंगे, कंप्लेन के जो इसमें देखो सब लेटर्स के ना अपने हिसाब से इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक एक नंबर्स दे दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो सी हमारा कितने नंबर पे था, 5 पे था, तो हम यहाँ पे 5 दे दिए। ओ हमारा था 3rd पे, तो हम 3rd लिख दिए। एम है आपका 7 पे। ठीक है, पी 2 पे, एल है 6 पे, ए है 4 पे, आई है आपका 8 पे एंड एन है 1 पे। मतलब हमारा क्या सीक्वेंस बना, 5 3 7 2 6 4 8। ठीक है, 5 3 ये रहा, 5 3 7 2 6 4 8, मतलब आंसर क्या हो गया हमारा, बी। ठीक है, 14 नंबर फिर देखते हैं। 14 नंबर में क्या है, सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स दैट फॉर्म्स अ मीनिंगफुल वर्ड। ठीक है, तो इसमें भी जंबल उस टाइप का ही है, जंबल लेटर्स दे दिए हैं जिसे हमें अरेंज करना है। ठीक है, अरेंज करके फिर जाके हमें ये इस नंबर्स को उसके अकॉर्डिंग डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमारा, ALIMREMC। तो ये हो जाएगा आपका मिरेकल, MIRACLE। ठीक है, MIRACLE। तो इसके नंबर्स क्या हो गए, एम कहाँ पे है, 6 पे, आई 3 पे, आर इज़ ऑन द 4, ए है 1 पे, सी है 7 पे, एल है 2 पे एंड ई है 5 पे। तो क्या सीक्वेंस बना, 6 3 4 1 7 2 5। ये फर्स्ट में ही आ गया, 6 3 4 1 7 2 5, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट बनाते हैं 15 नंबर। 15 नंबर पे क्या बोल रहा है, given below are some group of letters which options can be joined at the end of these letters to make a meaningful word। ठीक है, सेम लेटर हैज़ टू suffixed into 4 letters। मतलब क्या बोल रहे हैं ना, यहाँ आपका कुछ लेटर्स दिए हुए 3, LEN SAN WOR एंड SEE, लेकिन अभी ये मीनिंगफुल नहीं है, मीनिंगफुल नहीं है, ये इनकम्प्लीट है। तो इसमें हमें क्या करने बोला है, ये आपका इनकम्प्लीट है, तो इसमें क्या करने बोला है, विच ऑफ द ऑप्शन कैन बी जॉइंट एट द एंड ऑफ द लेटर्स टू मेक दैम मीनिंगफुल वर्ड्स। मतलब ये जो 4 ऑप्शंस आपके दिए हैं, इसमें से कौन सा आपका ADBK में से कौन सा आपका लेटर है जो इनके लास्ट में, एंड में बोला है, एंड में हम उसे लिखेंगे तो हमारा आंसर जो है वो मीनिंगफुल वर्ड हो जाएगा और एक कंप्लीट वर्ड में बन जाएगा। ठीक है, तो पहले LEN देखे, और सब में सेम ही लगेगा, ये नहीं कि किसी में A लगा दिए या किसी में D लगा दिए, किसी में B लगा दी, ऐसा नहीं है। जो भी अल्फ़ाबेट आएगा इसमें से कोई एक ही आएगा जो चारों के साथ फिट बैठेगा। ठीक है, तो अगर हम LEN A लगाते हैं, कुछ भी नहीं बन रहा है, एंड में बोला है तो हम एंड में पुट कर रहे हैं। ठीक है, फिर D आता है सेकेंड ऑप्शन में, D लगा के देखते हैं, LEND लैंड बन गया। फिर SAND सैंड भी बन गया। WORD वर्ड भी आपका मीनिंगफुल है। SEED सीड। तो ये क्या हुआ, एंड में चारों के साथ हमारा फिट हो गया। D हमारा जो है वो
चारों के साथ फिट हो गया। तो ये क्या हुआ, इसमें डी लगा दिए सबके एंड में, तो ये आपका कंप्लीट हो गया वर्ड, ठीक है, मीनिंगफुल वर्ड बन गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, डी, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, विच सिंगल लेटर कैन बी प्रीफिक्स्ड टू द फॉलोइंग वर्ड्स इन द वर्ड ऑब्टेन इंटायरली न्यू वर्ड्स, ठीक है। तो इसमें से कौन सा वर्ड है, सेम वही चीज़ है कि इसमें से कौन सा वर्ड है, 5 दिया हुआ है सेम, जो उसमें हम पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो प्रीफिक्स्ड बोला है मतलब वो पहले लगाना है, उसमें बाद में लगाना था, इसमें पहले लगाना है, ठीक है। तो अभी हम इसमें से एक एक अल्फ़ाबेट लेते हैं। यहाँ पे क्या एस है पहले में, सीट तो बन गया, फिर जाके सोर, एस से तो बन नहीं रहा है, एच लेते हैं हम, फिर क्या करेंगे, एच को लेंगे। तो एच अगर हम लेते हैं तो एच यहाँ से आएगा आपका हीट, फिर बन गया आवर, फिर बन गया हिज, हैज़, हैड। मतलब एच के साथ ये पांचों कंप्लीट वर्ड बन जाते हैं, ठीक है। एच के साथ पांचों कंप्लीट मीनिंगफुल वर्ड्स बन जाते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया एच। अब 17 नंबर में देखते हैं, 17 में क्या बोला है, ये 17 to 19 के लिए है ये डायरेक्शंस, ठीक है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन रीअरेंज द अनऑर्गेनाइज्ड लेटर्स, ये जो लेटर्स है अनऑर्गेनाइज है, इन्हें रीअरेंज करना है टू फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड, रीअरेंज करके हमें इसे मीनिंगफुल वर्ड में कन्वर्ट करना है। एंड देन चूज़ दैट वर्ड विच इज़ ऑड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ठीक है। मतलब 4 वर्ड्स बनेंगे इसमें से, अब एक वर्ड जो है बनेगा, 4 में से एक वर्ड जो बनेगा वो ऑड होगा, तो उसे ही हमें चूज़ करके बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन चारों को हम अरेंज करेंगे, ठीक है। तो इन चारों को अरेंज करते हैं। तो पहले क्या है, ARC का तो क्लियर दिख रहा है, CAR कार बन गया, ठीक है। LACES स्केल, ठीक है, ये हो गया बस, और ये हो गया साइकिल, ठीक है। तो चारों अरेंज होके 4 वर्ड्स बन गए, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट कौन लग रहा है, कार व्हीकल है, बस व्हीकल है, साइकिल व्हीकल है, लेकिन स्केल क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, स्केल मेरा ऑड है या डिफरेंट है, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो आंसर स्केल किससे बना था, लेसेस से बना था, लेसेस कहाँ पे, बी नंबर पे, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। सेम 8 नंबर भी है, 18 नंबर भी, 18 नंबर में भी क्या है, सारे अनऑर्गेनाइज्ड है, वर्ड जो है अनऑर्गेनाइज्ड है। अब इसे हमें क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। इसे हमें क्या करना, ऑर्गेनाइज करना है। तो ऑर्गेनाइज करते फर्स्ट में क्या है, CEKRT, क्रिकेट बन रहा है, फर्स्ट वाला आपका क्या बन रहा है, क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। सेकंड में क्या बन रहा है, SIOH, हॉकी, सेकंड में बन रहा है हॉकी। थर्ड में बन रहा है SEC, चेस। एंड फोर्थ में आई थिंक फुटबॉल है, FOOTBLE, हाँ, फोर्थ में आपका बन रहा है फुटबॉल, ठीक है। तो क्रिकेट, हॉकी, चेस, फुटबॉल, चारों क्या है, गेम नेम है, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट क्या हुआ, क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल तीनों आपका आउटडोर गेम है, और चेस जो है वो इनडोर गेम है, ठीक है। चेस जो इनडोर गेम है, तो ये क्या हुआ, ये आपका ऑड हुआ, चेस जो है वो आपका ऑड हुआ। तो ऑड हुआ तो चेस किस नंबर में आ रहा है, C नंबर में आ रहा है, तो आंसर क्या हो गया, C, ठीक है। अब 19 देखते हैं, 19 भी आपका ऐसा ही है, 19 में भी आपका कुछ भी
अरेंज नहीं किया, अनऑर्गेनाइज्ड है, आपको पहले से ऑर्गेनाइज करना है, फिर उसके बाद मीनिंगफुल वर्ड बना के आपको क्या करना है, जो ऑड है उसे आंसर में बता देना है, ठीक है। तो ये क्या, UTNAUAUNT आंट हो गया। तो ये भी कुछ ऐसे ही होगा। हाँ, ये नीज हो गया, NIECE, ठीक है। फिर ये MOTH मदर, BROTHER ब्रदर, ठीक है। अब इसमें क्या सारे रिलेशन के हैं, आंट, नीज, मदर, ब्रदर, ठीक है। अब इसमें ऑड क्या है, ज़रा देखो इसमें ऑड क्या है। ये फीमेल है, क्या हो रहा है, मदर भी फीमेल है, ठीक है। नीज भी फीमेल है, ब्रदर क्या है, मेल है, ठीक है। तो ऑड क्या हुआ, ब्रदर। ब्रदर किसका है, इसका है, डी का। तो डी आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है।